सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जारी अटकलों के बीच झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी राजभवन पहुंचे हैं। ऐसी अटकलें हैं, सीएम हेमंत सोरेन कहां है, इस पर जारी अटकलों को लेकर गवर्नर राज्य के आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। शनिवार को ईडी का 10वां समन मिलने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन कल जब ईडी की टीम दिल्ली के उनके घर पहुंची तो वो मिले नहीं। अपने रांची वाले घर में ही सोरेन ईडी को नहीं मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सोरेन कल ईडी को अपना जवाब देने वाले हैं। उनके ठिकानों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और इस बीच ये तस्वीरें भी सामने हुई हैं। कल जब ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर पहुंची, जब रेड हुई तो कैश बरामद हुआ है। दिल्ली में झारखंड सीएम सोरेन के घर से रेड में ये कैश बरामद हुआ। कर रहे हैं कि संवैधानिक अरे स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है सब में। ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ सीएम का पता नहीं, दूसरी तरफ जेएमएम का कहना है कि ये जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश है और भगौड़ा साबित करने की कोशिश है, क्योंकि पहले ही जब 27 तारीख को नोटिस जारी हुआ तो उसके 2 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन वो वक्त पूरा होने से पहले ही दिल्ली के आवास पर ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। और इसी छापेमारी में ये जो नोटों का बंडल आप देख रहे हैं, इसी छापेमारी में, इसी रेड में हेमंत सोरेन का जो दिल्ली स्थित आवास है वहां से ये मिला है। और उसके बाद से अब सवाल बना हुआ है कि सीएम आखिरकार है कहां। लेकिन ये भी खबर सूत्र दे रहे हैं कि अभी सीएम आवास से एक मेल भी कर दिया गया है और यह कहा गया है कि कल वो रांची में होंगे और वहां पर उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। लेकिन यहां माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता सीधे तौर पर निशाने पर सरकार को यहां केंद्र सरकार को लेते हुए, जांच एजेंसियों को लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, वहां अधिकारी सचिव पहुंचे हैं, उनको सारी जानकारी देने की कोशिश, क्योंकि राज्यपाल का भी बयान सामने आया था कि जवाब तो देना होगा। सोरेन के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। और आपको बता दें, ये रांची का आवास नहीं है, ये दिल्ली का आवास जो उनका है, शांति निकेतन, वहां पर दरअसल ये नोटों के बंडल बरामद हुए हैं और ये तस्वीर अब सामने आ रही है। हालांकि जो कार खड़ी थी BMW, उसको भी जब्त कर लिया गया। ईडी अपने साथ उस कार को भी ले गई। कई घंटे तक अंदर टीम रही। सत्यजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली से जो उनके घर से नोटों का बंडल मिला है, कार वो ले गई है ईडी की टीम, इन सब पर भी जवाब देना होगा उन्हें। देखिए, जाहिर तौर पे जब कैश बरामद हो रहा है, वो है खुद भी नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि पैसे कहां से आए। 36 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा BMW गाड़ी ले गई है ईडी। साथ ही साथ कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ लगी है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई जो है बयान नहीं आया है, ना तो सीएम के तरफ से आया, ना ही सीएम ने खुद आकर जो है बोला है। उसके बाद जो है जब से ये रेड शुरू हुई शांति निकेतन में, वो ट्रेसलेस हो गए हैं, अनडिस्क्लोज लोकेशन पर आ गए हैं, अनडिस्क्लोज लोकेशन पर चले गए हैं। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि वो पंजाब चले गए, कोई ये कह रहा है कि सड़क मार्ग से वो रांची पहुंच रहे हैं। और इस सर्किट हाउस के बाहर हम लोग खड़े हैं, जहां विधायकों का जो है आवाजाही शुरू हो चुका है। उनको कहा गया था कि यहाँ वो गैदर हो, यहाँ वो रिपोर्ट करें। दिन के 2 बजे इस क्राइसिस सिचुएशन से निपटने के लिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे आए। और इसको लेकर कयास जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा है कि क्या सीएम सड़क मार्ग से आ रहे हैं, क्या वो गढ़वा होकर आ रहे हैं, या फिर पलामू होकर आ रहे हैं। ये तमाम बातें, क्योंकि वो सिर्फ अपने एक स्पेशल ब्रांच के
अधिकारी के साथ वहां से ट्रेसलेस हुए हैं, जो शांति निकेतन है वहां से, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। और जाहिर तौर पे यहाँ पर जब 27 तारीख को समन हुआ, उसके 2 दिन का वक्त दिया गया और ये कहा गया टीम की तरफ से कि बताइए कि आप कब अपने जवाब दे सकते हैं, कब मिल सकते हैं। उसके बाद ही 2 दिन के समय पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही दिल्ली पहुंच जाती है टीम। वहां पर मुख्यमंत्री का ना होना और उसके बाद यहां छापेमारी हो जाना, क्या वो सारी लीगल प्रोसेस ही रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर ईडी के पास कोई फ्रेश इनपुट है, ईडी ने जैसा जो है ईडी के सोर्स ने दावा किया कि उनके पास फ्रेश इनपुट था। अब किस तरह का इनपुट था, वहां जब ईडी की टीम जाती है 36 लाख रुपए भी बरामद हो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हो जाते हैं। तो अगर कोई फ्रेश इनपुट है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो जाहिर तौर पे ईडी जो है दबिश बना सकती है। अगर उसको ये पुख्ता जानकारी है कि इस लोकेशन पे, फलाना लोकेशन पे कुछ उसे मिल सकता है, तो जाहिर तौर पे वहां वो दबिश दे सकती है। कई मामलों में सीएम से पूछताछ चल रही है। इलीगल माइनिंग स्कैम जो है उस मामले में भी नवंबर 2022 में पूछताछ हो चुकी है। लैंड स्कैम में लगातार जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जो जुड़ा मामला है, उसमें लगातार जो उनको सम्मन दिया जाता रहा, लेकिन किसी न किसी उस लेटर का वो जवाब देते रहे जिसमें वो कहते रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, 14 अगस्त को क्यों बुलाया। आखिरकार उनसे पूछताछ हुई तो 20 जनवरी को जाकर पूछताछ हुई, लेकिन उस वक्त जो है ये बात सामने आई कि अभी 1-2 सिटिंग की और रिक्वायरमेंट हो सकती है। हाँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए और उसके बाद जो है उन्होंने जब 9वां सम्मन भेजा जाता है, पहले ही जो है ईडी बता चुकी थी, जो सूत्र बताते हैं कि 1-2 सिटिंग की और आवश्यकता हो सकती है। और जब बाद में उनको सम्मन भेजा जाता है एक सिटिंग के बाद, तो वो कहते हैं कि अब वो मार्च तक फ्री नहीं है। 1 और 2 फरवरी को 10 सम्मन दे दिया गया है। निशिकांत दुबे इस वक्त बोल रहे थे। लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। आपको ध्यान हो कि गुजरात में भी जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उनको जहां जहां बुलाया गया, एसआईटी में बुलाया, ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं है जबकि माननीय मोदी जी ने इन एजेंसीज का सामना नहीं किया। हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एजेंसी का सामना करना हमारा कर्तव्य है और नेता के तौर पर हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से गायब हो जाना, जो BMW दिखाई दे रही है, जो मेरी जानकारी है विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। और झारखंड का वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते, कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। लेकिन सर, वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बकायदा कह रहे हैं कि टेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन
झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, डीजीपी मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना ली हो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया लोक माध्यम से और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली आपके टच में है, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हो रही है आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सामने आ जाएंगे और तमाम, क्योंकि बार बार आवाज उठ रही है, बार बार सभी पूछ रहे हैं कि एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहा